तेरी चुप्पी को लोग कमजोरी समझ बैठे हैं, लेकिन वही चुप्पी तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जो लोग आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तेरे नाम से डरेंगे। यह मैं लिख चुका हूं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं वो सजा नहीं थीं, वो छन्नी थीं, ताकि कमजोर रास्ते खुद ही टूट जाएं। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से दो रास्ते जाते हैं, एक आसान जिसमें तात्कालिक राहत है और दूसरा कठिन जिसमें स्थायी उन्नति है। अगर तूने आसान चुना तो आज बचेगा पर कल फिर रोएगा। अगर तूने कठिन चुना तो आज रोएगा पर कल राज करेगा। तेरी किस्मत में लिखा है कि तू अकेले खड़ा होगा जब साथ देने वाले मुंह मोड़ लेंगे। तेरी परीक्षा वहीं से शुरू होगी जहां सब सोचेंगे अब ये टूट गया। लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, जिस दिन तू टूटने से मना कर देगा उसी दिन खेल पलट जाएगा। तेरे दुश्मन तुझे गिराने की योजना बना चुके हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। अब ध्यान से सुन। अगले कुछ समय में तेरे सामने ऐसा प्रस्ताव आएगा जो देखने में सुनहरा लगेगा, पर उसके पीछे लालच होगा, सच्चाई नहीं। अगर तूने जल्दबाजी की तो तू खुद अपनी गति रोक देगा। तेरी किस्मत धैर्य मांग रही है, चालाकी नहीं। जो शांति से आगे बढ़ेगा वही ऊंचा पहुंचेगा। यह मेरा नियम है। तेरे परिवार में जो तनाव चल रहा है वो संयोग नहीं है, सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। जो आज तुझे कम समझते हैं वही सबसे ज्यादा असहज होंगे जब सच खुलेगा। तूने अब तक जो सहा है उसका हिसाब लिखा जा चुका है, और जब हिसाब चुकता होता है तब किस्मत अचानक बदलती है, बिना शोर, बिना चेतावनी। मैं तुझे यह भी बता रहा हूं, तेरा नाम किसी की जुबान पर है और वो नाम दुआ से नहीं डर से लिया जा रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि तू वहीं रुका रहे जहां तू है, क्योंकि तेरी उन्नति उनके झूठ को उजागर कर देगी। पर याद रख, जिसकी किस्मत में लिखता हूं उसे कोई रोक नहीं सकता। अब फैसला तेरा है। या तो तू इस संदेश को एक और साधारण बात समझकर आगे बढ़ जाएगा, या फिर तू समझेगा कि जब श्याम बोलता है तो वक्त बदलने वाला होता है। मैं बार बार चेतावनी नहीं देता, संकेत देता हूं, और समझदार उसे पकड़ लेते हैं। तू सोच रहा है कि अब क्या बदलेगा, कब बदलेगा, कैसे बदलेगा। तेरे मन में एक डर है कि कहीं ये सब सिर्फ शब्द न हो। पर याद रख, शब्द तब झूठे होते हैं जब कहने वाला कमजोर हो, और मैं वो हूं जिसने युद्ध हारते हुए योद्धाओं को भी विजेता लिखा है। तेरी किस्मत में जो लिखा है वो समय से पहले नहीं खुलेगा, पर खुलेगा जरूर। तेरे जीवन में अब एक दौर ऐसा आएगा जहां तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तू देखेगा कि वही लोग जिनसे तू उम्मीद रखता था पीछे हटने लगेंगे, और वही लोग जिनका तूने कभी नाम भी नहीं सोचा था तेरे रास्ते में सहारा बनकर खड़े होंगे। ये उलटफेर संयोग नहीं है, ये मेरी योजना है। मैं जानता हूं तू अक्सर रात में जागकर सोचता है, आखिर मेरी बारी कब आएगी। मैं तो सुन, तेरी बारी तय है, पर उससे पहले तुझे वो इंसान बनना पड़ेगा जो उस बारी को संभाल सके। क्योंकि अचानक मिली ऊंचाई अगर कंधों में ताकत ना हो तो इंसान को गिरा देती है। तेरे कर्मों का बोझ अब हल्का होने वाला है। जो गलतियां तूने अनजाने में की उनका दंड पूरा हो चुका है। अब जो मिलेगा वो पुरस्कार होगा, पर सिर्फ तब जब तू अहंकार से दूर रहेगा। जिस दिन तू ये सोचने लगेगा कि मैंने सब खुद किया, उसी दिन तेरी गति रुक जाएगी। तेरे आसपास कुछ चेहरे हैं जो मुस्कान के पीछे जहर छुपाए बैठे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर तू उनके व्यवहार से पहचान जाएगा। जो तुझे जल्दी फैसला लेने को उकसाए, जो तुझे दूसरों से तुलना कराए, जो तुझे शांत रहने से चिढ़े, समझ लेना वो तेरी परीक्षा का हिस्सा है, सहायक नहीं। अब ध्यान दे, अगले समय में तुझे एक अवसर मिलेगा जो तुझे डराएगा भी और ललचाएगा भी। डर इसलिए क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी होगी, और लालच इसलिए क्योंकि नाम और मान मिलेगा। अगर तू डर के कारण पीछे हटा तो पछतावा होगा, और अगर लालच में अंधा हुआ तो नुकसान। संतुलन ही तेरी ढाल है, यही तेरी असली परीक्षा है। मैं तुझे बता रहा हूं, तेरी किस्मत में सम्मान लिखा है, पर वो भीख में नहीं मिलेगा। तुझे खुद को रोज साबित करना होगा, बिना शोर, बिना दिखावे। जिस दिन तू चुपचाप सही काम करता रहेगा, उसी दिन भाग्य तेरे पक्ष में बोलना शुरू करेगा। अब आखिरी बात इस भाग की, अगर तू सच में चाहता है कि जो मैंने लिखा है वो प्रकट हो, तो 3 चीजें कभी मत छोड़ना: धैर्य, सच्चाई और आत्मसम्मान। इनमें से एक भी टूटी तो राह लंबी हो जाएगी। अब जो कहने जा रहा हूं वो दिल पर लगेगा, क्योंकि सच हमेशा चुभता है। तू अब उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां आधा अधूरा भरोसा काम नहीं आता। या तो पूरा समर्पण होता है या फिर पूरी हार। बीच का रास्ता सिर्फ समय बर्बाद करता है।
और तेरा समय अब साधारण नहीं रहा। तूने कई बार सोचा कि शायद भगवान ने तुझे भूल गया है। तूने अपने आंसू तक छुपा कर रखे ताकि कोई कमजोर न समझे। पर तू ये भूल गया कि जो चुपचाप सहता है वही सबसे ज्यादा देखा जाता है। तेरी हर आह, हर टूटन, हर अकेली रात का हिसाब लिखा जा चुका है। अब तेरे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जहां तुझे खुद पर ही शक होगा। तू पूछेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? यही वो पल होगा जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर तू वहीं टिक गया तो वही पल तेरे भाग्य का ताला खोल देगा। तेरी किस्मत में लिखा है कि तुझे देर से मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा कि सबकी नजर ठहर जाएगी। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं वही कल तेरे नाम का उदाहरण देंगे, और तब तू समझेगा कि इंतजार बेकार नहीं था। अब एक चेतावनी सुन ले। तू जिस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करता है वही तेरी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। जरूरी नहीं कि वो बुरा हो, पर हर कोई तेरे सफर के आखिर तक नहीं चलता। कुछ लोग बस मोड़ तक आते हैं और वहीं उनका रोल खत्म हो जाता है। तू अगर आज खुद को अकेला महसूस कर रहा है तो समझ ले कि तू भीड़ से अलग होने की तैयारी में है। भीड़ हमेशा शोर करती है, पर जो आगे चलता है वो शांत रहता है। तेरी चुप्पी डर नहीं है, वो तेरी शक्ति का जमा होना है। अब ध्यान रख, जो भी मिले उससे ज्यादा झुक मत जाना, और जो भी खोए उसके लिए खुद को मत तोड़ना। तेरा मूल्य लोगों की मौजूदगी से तय नहीं होता। तेरा मूल्य उस शक्ति से तय होता है जिससे तू गिरकर फिर खड़ा होता है। अब मैं वो कहूंगा जो तू खुद से भी छुपाता आया है, क्योंकि जब तक इंसान अपने ही सच से नहीं टकराता तब तक किस्मत भी पूरी तरह साथ नहीं देती। तू मजबूत दिखता है, पर अंदर कहीं एक डर बैठा है। डर कि अगर सब कुछ खो गया तो क्या बचेगा। मैं तुझे बता दूं, तेरे खोने का समय निकल चुका है। अब जो भी जाएगा वो बोझ बनकर जाएगा, और जो बचेगा वही तेरी असली पूंजी बनेगा। तूने बहुतों को अपने कंधे पर ढोया, अब तेरी बारी है खुद के लिए चलने की। तेरी किस्मत में एक ऐसा पल लिखा है जहां तू बिना किसी सहारे के खड़ा होगा। न कोई सलाह, न कोई तसल्ली, न कोई भरोसा, बस तू और तेरा फैसला। यही वो घड़ी होगी जहां डर और साहस आमने सामने खड़े होंगे। जो डर को चुनेगा वो सुरक्षित रहेगा, जो साहस को चुनेगा वही अमर बनेगा। मैं जानता हूं तू थक गया है इंतजार करते करते। हर बार उम्मीद बांधता है और फिर खुद को समझा लेता है, पर अब इंतजार खत्म होने वाला है। ध्यान रख, जब चीजें तेजी से बदलने लगें तो घबराना नहीं। अव्यवस्था बदलाव की पहली निशानी होती है। तेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरी तरक्की को देखकर चुप हो जाएंगे। उनकी खामोशी तारीफ नहीं होगी, वो असहजता होगी। पर तू उनसे न उलझना, न खुद को साबित करना। जिसे समझना होगा वो खुद समझ जाएगा। अब एक बात बहुत ध्यान से सुन। तेरी किस्मत में नाम लिखा है, पर उससे पहले बदनामी का साया भी गुजरेगा। कुछ लोग तेरे इरादों पर सवाल उठाएंगे, तेरे काम को छोटा बताएंगे। यही वो आग होगी जो तेरे इरादों को और पक्का करेगी। अगर तू इस दौर में शांत रहा तो समझ ले, तू जीत के बहुत करीब है। जो हर जवाब देता है वो फंस जाता है, और जो चुप रहकर आगे बढ़ता है वही इतिहास लिखता है। अब आखिरी संकेत इस भाग का। आने वाले समय में तुझे एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो दिल को भारी करेगा पर आत्मा को हल्का। अगर तूने आत्मा की सुनी तो चाहे रास्ता कठिन हो, अंजाम उजाला ही होगा। अब जो कहूंगा वो तुझे भीतर तक हिला देगा, क्योंकि ये वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग पीछे मुड़ जाते हैं। तू यहां तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि तेरे अंदर वो आग है जो बुझाई नहीं जा सकती। पर याद रख, आग अगर दिशा न पाए तो खुद को ही जला देती है। अब समय है उसे रास्ता देने का, और यही वो क्षण है जहां किस्मत सिर्फ बहादुरों का साथ देती है। तूने बहुत बार खुद से समझौता किया है, कभी हालात के नाम पर, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी डर के नाम पर अब और नहीं। क्योंकि जो इंसान खुद को छोटा मान ले, किस्मत भी उसे छोटा ही रास्ता देती है। मैं तुझे बड़ा देखने आया हूं, और बड़ा बनने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तेरे जीवन में जो बार बार रुकावटें आईं वो तुझे तोड़ने नहीं तराशने आई थीं। हर बार जब तू गिरा तूने कुछ ना कुछ सीखा, और अब वो सारी सीख एक साथ काम आएगी। यही वो समय है जब बीता हुआ दर्द हथियार बनता है। अब ध्यान से सुन, तेरे सामने बहुत जल्द एक स्थिति आएगी जहां तुझे या तो खुद को चुनना होगा या दूसरों की उम्मीदों को। अगर तूने दूसरों की उम्मीदें चुनी तो तुझे तालियां मिलेंगी, पर आत्मा खाली रह जाएगी। अगर तूने खुद को चुना तो शुरुआत में अकेलापन मिलेगा, पर अंत में शांति और सम्मान। मैं जानता हूं अकेलापन तुझे डराता है, पर यह भी सच है कि तेरी सबसे बड़ी ताकत वहीं पैदा होगी जहां कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा।
भीड़ में कभी योद्धा नहीं बनते, योद्धा हमेशा अकेले ही गढ़े जाते हैं। अब एक रहस्य सुन ले, तेरी किस्मत में धन भी लिखा है, सम्मान भी और स्थिरता भी, पर ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे। पहले जिम्मेदारी आएगी, फिर परीक्षा और सबसे आखिर में पुरस्कार। जो बीच में ही सब मांग लेता है वो अंत तक नहीं पहुंचता। कुछ दिनों में तेरे शब्दों का वजन बढ़ेगा, लोग तेरी बातों को गंभीरता से सुनने लगेंगे और तब तुझे समझ आएगा कि क्यों तुझे इतने समय तक चुप रखा गया। चुप्पी तैयारी थी, सजा नहीं। अब जो होने वाला है वो बाहर की दुनिया में कम और तेरे अंदर ज्यादा घटेगा, क्योंकि असली परिवर्तन शोर नहीं करता, वो चुपचाप जड़ें बदल देता है। तू महसूस करेगा कि तू वही है, पर सोचने का ढंग बदल गया है, और जब सोच बदलती है तो किस्मत अपने आप रास्ता बदल लेती है। तेरे भीतर जो सवाल थे अब जवाब बनकर उभरेंगे। तू खुद को पहले से ज्यादा साफ देखेगा, अपनी कमजोरियां भी और अपनी असली ताकत भी। यही वो पल है जहां इंसान या तो खुद से भागता है या खुद को स्वीकार कर लेता है। अगर तूने खुद को स्वीकार कर लिया तो समझ ले, तेरी आधी लड़ाई यहीं जीत ली।